हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हो आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि महादेव की कृपा से आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं आज दिन भर में क्या करती हूँ। वैसे तो आज मुझे ढेर 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 सारा काम है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ आप भी इंजॉय कीजिए और मैं भी इंजॉय करती हूँ, और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा सुबह का शुरुआत हो जाता है चाय और बिस्किट से। फिर मैं चुस्की लेते हुए पीने लगती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि आखिर आज करना क्या है। तो फिर मेरी मम्मी का आवाज़ आता है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चलो झाड़ू उठाओ और गमछी उठाओ और चलो झाड़ू लगाने। तो फिर मैं भी सोची कि क्या ही बोलना, चलो लगाते। फिर मैं झाड़ू यहाँ उठा ली और चली लगाने। और मैं डांस ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं वही बोल रही कि चलो आप मुझे मत देखो, चलो झाड़ू लगाने। तो ये हम झाड़ू लगाने के लिए चल दिए थे। तो झाड़ू लगा के सब चीज़ करके अब बारी आता है कपड़ा धोने का। क्योंकि ऐसा है तो कपड़ा तो बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जितना भी बाहर निकला हुआ कपड़ा रहेगा, चादर, तकिया का खोल वगैरह वगैरह सब चीज़, वो सब धोना है। क्या करें, धोना तो होगा। तो आपको दिखाते हैं कितना सारा कपड़ा है। और तो धो के छत पे दे दिए हैं और धोना है अभी। तो ये देखिए आप लोग, कितना धोना है अभी। तो इतना धोते हैं, फिर धो के ऊपर जाएंगे सुखाने के लिए। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। फिर टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम फटाक से एकदम कपड़ा धोने के लिए भिड़ गए थे, क्योंकि कपड़ा धो के मुझे छत पे डालना था सूखने के लिए। और फिर मैं धोते गई छत पे डालते गई। आप देख सकते हो कि मैं एक बाल्टी लाई हूँ ना अभी। आप देखना, मैं फिर जाऊँगी नीचे, फिर लेके आऊँगी, फिर जाऊँगी नीचे, फिर लेके आऊँगी। क्या ही बताऊँ भाई, यही तो है। घर में रहो तो सिर्फ काम ही करो और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे कपड़ा जल्दी पसार लेते हैं फटाफट, क्योंकि धूप लग रहा था। क्या बताएं आप लोग को, इतना धूप चटाक के दाल लग रहा था, लग रहा कि मुंह पे कोई आग फेंक रहा है। उसके बाद हम फिर आए, बोले ना कि तुरंत नहीं खत्म हुआ। मम्मी हमसे आज दम भर काम करवाएगी। जितना दिन तुम फ्री ऐसे मौज की हो ना, वो मौज नहीं चलेगा भाई, आज तुमको तो काम करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे सब कुछ पसार वसार के चले गए थे नीचे, मतलब कपड़ा सुखाने के लिए डाल दिए थे और चले गए थे नीचे। और लूसी के साथ थोड़ा सा मस्ती तो करना बनता है ना। और जब भी हम बोर होते हैं तो लूसी के साथ ज़रूर खेलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है ना कि हमेशा आपके साथ रहता है। तो मुझे इसके साथ खेलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लूसी के साथ खेल के मस्ती करके हम आ गए थे किचन। और आपको किचन दिखाएंगे। देख के तो मेरा पसीना छूट रहा था कि पता नहीं आज हमको कितना ही ना काम करना पड़ जाए। फिर देखो आप, ऐसा ये तो कुछ नहीं है, हम आपको आगे दिखाएंगे। आगे ऐसा किचन था ना। तो सबसे पहले तो हम काम करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि मम्मी कहीं और काम कर रही थी। आपको आगे आगे देखने को मिलेगा ना कि हम अकेले नहीं कर रहे थे, मम्मी भी कर रही थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही कर रहे थे, ठीक है। तो मम्मी भी कर रही थी। फटाक से हम डब्बा वब्बा साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद बारी आता है बर्तन धोने का और किचन धोने का। तो वो हमारी मम्मी करते, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। आपको पता है सुबह से खाना भी नहीं खाए थे ना हम, इसीलिए बहुत थक गए थे। उसके बाद देखिए मेरी मम्मी आती है साफ़ करने के लिए। और देखो आप कैसा लग रहा है मेरा किचन। तो ये सब मम्मी साफ़ करी, तब तक हम चले गए थे अपने रूम का वो सारा टेबल सेट करने के लिए। जल्दी जल्दी अपना अपना टेबल सेट किए, क्योंकि मेरे से टेबल हमेशा बिखरा पड़ा था, क्योंकि जो भी आता है मेरा सामान वहीं पर रखा जाता है, इसलिए जैसे टेबल सेट किए। उसके बाद हम चले गए थे धोने के लिए घर। तो हम बताया ना कि कुछ चीज़ हम किए थे, कुछ चीज़ मेरी मम्मी की थी। मेरी मम्मी जल्दी धो रही थी। और आपको हम ये नहीं बताएं कि क्यों धो रहे थे, वो हम आगे बताएंगे आपको। उसके बाद हम 4 बजे आपको टाइम दिखाया कि हम कितना बजे खाना लेने के लिए बैठ गए थे, और खा के हमको बहुत अच्छा लग रहा था। तो घर हम इसलिए धो रहे थे क्योंकि मेरे नाना जी का देहांत हो गया था, तो इसी के लिए साफ़ सफाई चल रहा था, इसलिए सोचे कि मम्मी का थोड़ा सा हेल्प कर दें। तो हम खा कर आ गए थे फिर से काम करने के लिए, और हमारा हो गया काम कंप्लीट। दिल को सुकून मिला, सुकून। मम्मी से भी पूछते हैं हुआ कि नहीं। मम्मी काम खत्म। मम्मी काम खत्म मम्मी। अभी बज रहा है शाम के 6। मेरी मम्मी हमसे सुबह से काम करवाते करवाते शाम के 6 बजवा दी। बाप रे बाप, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम इतना काम किए। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये काम अकेले हम नहीं किए, मम्मी भी किए, इसलिए सारा श्रेय हम नहीं ले सकते हैं। बाप रे बाप, ना ना ना, गलत बात है भाई।
तो खैर कोई बात नहीं, शाम के तो 6 बज ही गया है, तो चलते हैं नहाने के लिए और नहा के फिर हम और मम्मी आपसे मिलते हैं। इतना जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। आके मुसनर बना के सुंदर सुंदर बना के हम आपको दिखा रहे थे कि हम जितना कपड़ा धोए हैं अब उसको हमको सबको तय लगा के रखना, तो सब कुछ तय लगा के रख दिए। उसके बाद रात को हम शूट नहीं कर पाए, तो उसके अगले दिन शूट किए थे। तो हम यहाँ पे आ गए थे नीचे अपने दादी और लूसी के साथ, और आगे देखिएगा अपनी मम्मी के साथ हम कैसे हंसते हैं। हमको तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। उसके बाद मम्मी यहाँ पे पानी पटाने लगी थी, क्योंकि हम थोड़ा सब्जी वब्जी लगा के रखे हैं अपने नीचे, तो जहाँ पे स्पेस है फूल वूल सब लगा के रखे हैं, तो वहीं से मम्मी पानी पटा रही थी। क्योंकि मम्मी साग छींटने वाली थी, आप लोग को शायद पता होगा कि साग क्या होता है, तो मेरी मम्मी छींटने वाली थी। उसके बाद ये सब करने के बाद हम मम्मी और दीदी चले गए थे पार्लर आईब्रो बनाने के लिए। तो यहाँ तो मेरी दीदी आगे आगे भाग रही थी, और यहाँ पे हम आईब्रो बना लिए थे और दीदी का आईब्रो बन रहा था। तो आप देखिएगा मेरा आईब्रो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी आईब्रो नहीं बनाते, हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कभी कभी बनाते हैं। और हम आते हो दीदी को हम बोल दें कि तुम आ जाओ मेरे साथ कैमरा में, और भाई साहब बहुत मुश्किल है। उसके बाद आके बहुत थक चुके थे और हम आके जल्दी अपना कपड़ा समेट रहे थे, सो ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉली बैग में, ठीक है। उसके बाद हमें मतलब तह लगा के हम चले गए थे। आपको पता है कहाँ चले गए थे? क्योंकि हमको सिलाई भी आता है। उसके बाद हम चले गए थे कपड़ा सिलने के लिए। वो क्या था, वो मेरी मम्मी का ब्लाउज़ था और हमको एक दिन में सब चीज़ कंप्लीट करना था फटाफट, तो हम वही जल्दी जल्दी सी रहे थे। आपको पता है हम रात में सी रहे थे, ये चीज़ हमको मन नहीं था सीने का, बट क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी था। उसके बाद मेरी बेस्टी का आया था कॉल, क्योंकि वो भी मेरे साथ गाँव जाने वाली थी, तो हमको उससे बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम भी बात कर रहे थे और वो दोनों है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो आध्या मीठी, वो भी बात कर रहे थे। उसके बाद आने के बाद हमको मम्मी को थोड़ा ट्रीटमेंट दे रहे थे। वो होता है ना कि चलो हाँ कभी कभी देना चाहिए मम्मी लोग को ट्रीटमेंट, तो वही थोड़ा सा फेशियल ये सब कर रहे थे। फेशियल नहीं, स्क्रब कर रहे थे, क्योंकि मम्मी जल्दी फेशियल करवाती नहीं है, तो वही हम, और जो फेस हेयर जो होता है वो हम थोड़ा निकाल रहे थे। उसके बाद हम स्क्रब की जल्दी जल्दी, और मम्मी का मुंह एकदम सुंदर सुंदर बना दिए थे। हम आपको दिखाएंगे कि सच में स्क्रब करने से और जो फेस का जो हेयर होता है उसको रिमूव करने से आपका जो चेहरा होता है वो पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन लगने लगता है। तो यही चीज़ हम, आप ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है फेस। तो बस यही था। और हम वो पैकिंग क्यों कर रहे थे, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो सब हम आपको आगे वाले ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक के लिए हर हर महादेव।